बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के काव्य में काव्यगत विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। हरिओद जी ने दो उच्च कोटि के प्रबंध काव्य लिखे हैं, जिसमें प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास दोनों ही महाकाव्यों की श्रेणी में आते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त हरिओद ने पारिजात नामक काव्य की रचना भी की थी और इसे उन्होंने स्वयं महाकाव्य बतलाया है। सामान्यतः पारिजात 15 सर्गों में विभाजित एक विशाल काव्य है, किंतु शास्त्रीय दृष्टि से इसे महाकाव्य मानना उचित नहीं है। इन महाकाव्यों के अतिरिक्त हरिओद जी के दो और महत्वपूर्ण काव्य हैं। इनमें से प्रथम बोलचाल ग्रंथ है, जिसमें हरिओद ने हिंदी के समस्त प्रचलित मुहावरों पर पद्य में रचना की है। यह वह ग्रंथ है जिसे कवि ने बालों से लेकर तलवे तक समस्त शारीरिक अंगों, चेष्टाओं या व्यापारों से संबंध रखने वाले विविध मुहावरों पर बोलचाल की खड़ी बोली हिंदी में भावपूर्ण कविताएं लिखी है। इसी क्रम में हरिओद का ब्रजभाषा में रचित रसकलश काव्य भी आता है। रसकलश में हरिओद ने श्रृंगार रस की अश्लीलता का निवारण करते हुए श्रृंगार को रसराज सिद्ध किया तथा सभी रसों का और नायक नायिका का सोदाहरण विवेचन किया है। यह विवेचन कवि की मौलिकता और नवीन उद्भावना शक्ति का सूचक है। भाव, भाषा और काव्य शास्त्र तीनों ही दृष्टि से रसकलश का हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। हरिओद ने काव्य सृजन के अतिरिक्त उपन्यास भी लिखे हैं। इनके दो उपन्यास अच्छी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। इनमें से एक का नाम ठेठ हिंदी का ठाठ और दूसरे का नाम अधखिला फूल है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लिए कहा जाता है कि उपन्यास हरिओद ने डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुरोध पर लिखा है। इसी क्रम में उनका दूसरा उपन्यास अधखिला फूल भी लिया जा सकता है। ठेठ हिंदी का ठाठ में यदि बोलचाल की ठेठ हिंदी का सुंदर रूप मिलता है, तो अधखिला फूल में हरिओद की सामाजिक चेतना के दर्शन होते हैं। अधखिला फूल के अंतर्गत तत्कालीन विलासी जमींदारों की दुष्प्रवृत्तियों का सजीव चित्रण किया गया है। उपन्यास कला की दृष्टि से इसे इस समय का श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। उपन्यास के अतिरिक्त हरिओद ने नाटक भी लिखे हैं। इन्होंने रुक्मणी परिणय और प्रद्युमन विजय नामक दो रूपक लिखे हैं, जिनमें से रुक्मणी परिणय का निर्माण संस्कृत की प्राचीन नाट्य शैली के आधार पर हुआ है। इसमें संवाद प्राय लंबे व अस्वाभाविक है और कविता के लिए ब्रजभाषा तथा गद्य के लिए खड़ी बोली हिंदी को अपनाया गया है। दूसरा रूपक प्रद्युमन विजय एक व्यायोग है। संस्कृत नाट्य शास्त्रों में 10 प्रकार के रूपकों में से व्यायोग एक रूपक भेद माना गया है, जिसमें इतिवृत्त व्याख्या प्रख्यात होता है तथा प्रख्यात और उद्धत नायक का आश्रय लिया जाता है। शास्त्रीय परंपरा का पालन करते हुए हरिओद ने उक्त व्यायोग लिखा, जिसमें भावगत पुराण के आधार पर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न द्वारा संबरासुर के वध की प्रख्यात कथा तो है, किंतु नाट्य की दृष्टि से यह ग्रंथ साधारण ही है। फिर भी नाट्य कला के क्षेत्र में अपनी विधा के कारण उनका ऐतिहासिक महत्व है। हरिओद कवि, उपन्यासकार, नाटककार और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के इतिहास में जो व्याख्यान दिए, वही पुस्तकाकार के रूप में हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित है। ये एक ऐसी कृति है जिसमें हरिओद ने हिंदी भाषा के विकास पर भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से विचार किया है तथा भाषा के उद्गम
की खोज करते हुए उनके उद्भव एवं विकास का मार्मिक चित्रण किया है। जिस प्रकार हरिओद एक इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार एक आलोचक के रूप में भी प्रसिद्ध है। वह उनकी आलोचकीय योग्यता को प्रस्तुत करती है। इसमें हरिओद ने अपनी रस विषयक मान्यताओं और विचारधाराओं को प्रस्तुत करते हुए रसानुभूति का विस्तृत विवेचन किया है। यही स्थिति कबीर वचनावली की भूमिका में भी दिखाई देती है। कबीर वचनावली की भूमिका के अंतर्गत हरिओद ने कबीर के जीवन व्रत और धर्म प्रचार आदि का विवेचन करते हुए उनकी साखियों का मार्मिक विवेचन किया है। प्रिय प्रवास तथा बोलचाल ग्रंथ की विस्तृत भूमिकाएं भी हरिओद के आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। हरिओद अनुवादक के रूप में भी सामने आते हैं। उन्होंने गद्य तथा पद्य दोनों में ही अनुवाद किए हैं। गद्य के अंतर्गत वेनिस का बांका, रिपवान, विकिल और नीति निबंध आते हैं और पद्य के अंतर्गत उपदेश कुसुम के 3 भाग तथा विनोद वाटिका नामक ग्रंथों को लिया जा सकता है। यह अनुदित ग्रंथ सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है तथा संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि हरिओद की साहित्य साधना अत्यंत विशिष्ट और व्यापक रही है। हरिओद के काव्य में मानवीय भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने मानव मन की कोमल कठोर भावनाओं को अपनी कल्पना शक्ति से बड़े कौशल के साथ व्यक्त किया है। इनके प्रिय प्रवास महाकाव्य में एक और प्रेम वेदना का पूरी भावुकता से निरूपण हुआ है, तो दूसरी ओर मानव सेवा तथा लोक सेवा का स्वर व्यक्त हुआ है। इसी क्रम में उन्होंने विविध आदर्शों की स्थापना पर जोर दिया। प्रिय प्रवास में वात्सल्य भाव के साथ ही सामाजिक चेतना का महत्व निरूपित हुआ। इन्होंने राधा, यशोदा, सीता आदि पात्रों के माध्यम से प्रेम निर्वाह, वियोग, व्यथा, व्याकुलता, कर्तव्य पालन, लोक मर्यादा का पालन एवं जीवन में समन्वयी भावना रखने की सशक्त अभिव्यक्ति की है। उन्होंने राधा को नए रूप में प्रस्तुत कर परिवार तथा देश के प्रति सुंदर विचार व्यक्त किए हैं। इसी प्रकार यशोदा के माध्यम से वात्सल्य भाव के जो अभिव्यक्ति की है, उसमें वियोग, व्यथा तथा करुणा भाव की मार्मिक वेदना दिखाई गई है। यशोदा की स्थिति इस तरह की बन गई है, प्रतिदिन कितने ही देवता थी मनाती, बहु यजन कराती, विप्र के वृंद से थी, दिन दिन भर वे आ द्वार पर बैठती थी, प्रिय पथ लिखते ही वार को थी बिताती। कवि हरिओद मूल रूप से तो श्रृंगार के कवि है। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास दोनों ही काव्यों में रसों का सुंदर परिपाक दिखाया गया है। श्रृंगार के अतिरिक्त वात्सल्य, वरुण, अद्भुत आदि रसों का सुंदर चित्रण हरिओद जी ने अपने काव्य में किया है। इसी दृष्टि से राधा का वियोग तथा यशोदा का वात्सल्य वियोग वर्णन काफी प्रशंसनीय है। यदि दिन कट जाता बीतती न दोषा, यदि निशी टलती थी वार था, कल्प होता पल पल अकुलाती उबती थी यशोदा, रट यह कहती थी क्यों नहीं श्याम आए। हरिओद जी ने प्रकृति चित्रण का भी बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। प्रकृति के साथ अद्भुत तादात्म्य स्थापित करते उन्होंने अपना सौंदर्य बोध व्यक्त किया है। स्पष्टीकरण के लिए प्रिय प्रवास को ले तो इसमें प्रकृति चित्रण का अनेक दृश्य हैं, उसके प्रभाव में ही संध्या वर्णन का सौंदर्य देखा जा सकता है। हरिओद ने प्रकृति वर्णन सभी रूपों में किया है, किंतु प्रधानता आलम्बन, उद्दीपन एवं संवेदनात्मक चित्रण की है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिका पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस दृष्टि से हरिओद का काव्य अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है। उन्होंने कवि कहीं तो घटनाओं का भावात्मक वर्णन किया, तो कहीं श्री कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। प्रिय प्रवास में ब्रज प्रदेश एवं कृष्ण कथा से संबंधित सभी वस्तुओं, घटनाओं एवं प्रसंगों को कल्पना प्रवणता के साथ निरूपित किया गया है। इसी प्रकार वैदेही वनवास में सभी घटनाओं का निरूपण पूरी सहृदयता से करते हुए कथानक को सुंदर ढंग से गुंफित किया गया है। अनेक स्थलों पर वस्तु वर्णन में हरिओद ने अपनी रुचि व्यक्त की है तथा ऋतु, जल, प्लावन, अतिवृष्टि, सघन बनावली, नदी तट आदि सभी का यथावर वर्णन हरिओद जी ने किया है। भाषा सौष्ठव रस कलश में हरिओद जी ने ब्रज भाषा का सुंदर एवं विशुद्ध प्रयोग किया है, परंतु वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। प्रिय प्रवास की भाषा तत्सम प्रधान अर्थात संस्कृत
मिश्रित है, उसमें हिंदी के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक है। इस प्रकार कतिपय समीक्षक उनकी समासयुक्त तत्सम पदावली को भावाभिव्यक्ति में बाधक एवं क्लिष्ट मानते हैं, परंतु प्रत्येक कवि का अपना संस्कार होता है, उस पर पूर्ववर्ती प्रभाव भी रहता है। हरिओद के द्वारा सुमेर सिंह साहित्य अनुरागी थे, वे संस्कृत साहित्य के विद्वान थे, इस कारण उनका प्रभाव हरिओद जी के ऊपर पड़ता है। हरिओद ने जिस समय खड़ी बोली में लिखना आरंभ किया था, उस समय हिंदी पर ब्रज एवं अवधि के साथ अन्य भाषाओं का भी प्रभाव था। अतः हरिओद ने उस संस्कृतनिष्ठ शब्दावली से सुसज्जित किया। उस समय तक कविता रचना के लिए खड़ी बोली हिंदी में कर्कशता का अनुभव किया जाता था, इस कारण भी खड़ी बोली के कवि उस कर्कशपन से छुटकारा पाने के लिए नए प्रयोग कर रहे थे। फलस्वरूप हरिओद की भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता आई। इस तरह से सामासिक अथवा समास रहित शब्दों के अनेक उदाहरण प्रियप्रवास में देखे जा सकते हैं। शैली की दृष्टि से अगर प्रियप्रवास एवं वैदेही वनवास को देखा जाए तो वर्णनात्मक, आख्यानात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। हरिओद ने जहाँ आचरणगत शुद्धता, नैतिकता आदि पर बल दिया, वहाँ उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है। चोखे चौपदे, चुपदे चौपदे आदि में भी मुक्तक शैली प्रयुक्त हुई है। कुछ प्रसंग चित्रात्मक शैली में निबंध है। अलंकृति के साथ ही मुहावरों का प्रयोग करने से इनकी शैली लाक्षणिक एवं भावात्मक रूप में कुछ विशिष्ट लगती है। हरिओद ने अपने काव्य में अलंकारों का भी सहज रूप में प्रयोग किया है। उन्होंने प्रिय प्रवास के में अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक आदि तथा काव्यलिंग अलंकारों का खूब प्रयोग किया है। हरिओद ने प्रिय प्रवास में संस्कृत के परंपरागत वर्ण वृत्तों का प्रयोग किया है। इस समय खड़ी बोली हिंदी में तुकांत या भिन्न तुकांत नवीन छंदों का प्रयोग होने लगा था, परंतु ऐसे छंद खंड काव्यों या मुक्तकों में भी अपनाने जा रहे थे। महाकाव्य की रचना के लिए उस समय कोई ऐसी व्यवस्था सर्वमान्य नहीं थी। हरिओद ने अपने समय के कवियों एवं समीक्षकों का विरोध झेलते हुए भी संस्कृत के छंदों को भी मुख्यतः अपनाया। उन्होंने मंदाक्रांता, द्रुत बलिम्बित, वंशस्थ, मालिनी, शार्दुल, विक्रीडित, वसंतलिका और शिखरण छंदों का अपने काव्य में प्रयोग किया तथा इनकी गति, यति, लय का पूरा ध्यान रखा। कथन की घटनाओं को सर्ग के माध्यम से परिवर्तित करने के लिए संकेत रूप में छंद को ही बदला है। हिंदी में इस तरह की छंद योजना का उस समय अनेक विद्वानों ने समर्थन किया, परंतु हरिओद का छंद प्रयोग अति प्रशस्त है तथा इसमें कविता सुगे बनी है। वंशज छंद का भी उन्होंने प्रयोग किया है। हरिओद के काव्य में प्रतीकात्मकता नहीं दिखाई देती, परंतु कुछ स्थलों पर पात्रों एवं घटनाओं का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। जैसे गोवर्धन धारण प्रसंग को केवल अतिवृष्टि से ब्रजवासियों की रक्षा का प्रतीक बताकर एक मुहावरा मात्र माना है। इस प्रकार हरिओद जी ने अपने काव्य में अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है। धन्यवाद।